हमास और इजराइल के दरमियान चल रही जंग का असर दुनिया के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। हर जुबान पर इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन का मौजू है। इजराइल की हिमायती हो या फिर फिलिस्तीन के, दोनों ही गुटों के हिमायती मौजूदा हालात से काफ़ी परेशान हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका के इलिनॉय में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक 70 साला यहूदी शख्स ने एक मुस्लिम खवातीन और उसके 6 साला बच्चे पर लगातार 26 बार चाकू से हमला किया। इस हादसे में जख्मी बच्चे की अस्पताल में मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने इस वहशियाना कत्ल को इजराइल और हमास की जंग से जोड़ा और कहा कि मकतूलीन को मुश्तबा शख्स ने निशाना बनाया क्योंकि वह मुसलमान थे। आपको बता दें कि मुल्जिम की पहचान 70 साला जोसेफ काजुबा के तौर पर हुई, जिसने अपने घर में किराए पर रह रहे एक मुस्लिम घराने पर 7 इंच के चाकू से हमला किया। 6 साला बच्चे की अस्पताल में मौत वाक़ई हो गई, तो वहीं दूसरी जानिब से उसकी वालिदा संजीदा तौर पर जख्मी हुई है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे को लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस से प्रेस रिलीज भी जारी की है, जिसके मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस हादसे की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस किस्म की नफरत की अमेरिका में कोई जगह नहीं है और यह हमारे बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। इजराइल की तरफ से गाजा से निकल जाने के नोटिस के बाद फिलिस्तीन रियासत के शुमाली इलाके से लोग जो कुछ अपने साथ लेकर जा सकते थे निकल पड़े। जिनकी गाड़ियों में पेट्रोल था वो गाड़ियों से चल पड़े, जिनको घोड़ा गाड़ी मयस्सर आई वो इससे चल पड़े और जिनके पास कोई चारा नहीं था वो पैदल ही नकलो मकानी पर मजबूर हो गए। आपको बता दें कि गाजा में डॉक्टरों ने इतवार के रोज खबरदार किया कि अगर जख्मियों से भरे हुए अस्पतालों में ईंधन, अद्वियात और बुनियादी सामान की कमी हुई तो हजारों मरीज की मौत हो सकती है। इजरायली हमले से कब्ल शहरी खुराक, पानी और महफूज जगह तलाश करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल की वजारत सेहत ने कहा कि लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक 2329 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। ये तादाद 2014 में इजराइल और गाजा के दरमियान शुरू हुई लड़ाई से ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी ग्रुप ने कहा कि गाजा का वाहिद पावर प्लांट ईंधन की कमी के 22 मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। गाजा के अस्पतालों में भी 2 दिनों के अंदर जनरेटर का ईंधन खत्म होने का खदशा है, जिससे हजारों मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में आईसीयू जख्मी मरीजों से भरे पड़े हैं, जिनमें से ज्यादातर 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। फिलिस्तीन की ताईद में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों समेत मशरिकी वस्ते में भी मुसलमानों की हिमायत देखने को मिल रही है। गाजा पट्टी पर इजराइल के फ़िज़ाई हमलों को लेकर मशरिकी वस्ते में लाखों मुसलमानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इस चीज़ को उजागर किया कि अब जब इजराइल गाजा पट्टी पर किसी मुमकिन हमले की तैयारी कर रहा है, इसके नतीजे में एक वसी तर इलाकाई तनाज़ा जन्म ले सकता है। जॉर्डन के अम्मान से यमन की दारुल हुकूमत सना तक मुसलमानों ने सड़कों पर इजराइल के खिलाफ एहतजाज किया। इसके अलावा ईरान में हमास के हामियों और इजराइल के इलाकाई मुखालिफिन ने भी एहतजाज किया। दारुल हुकूमत तेहरान में मुजाहिरीन ने इजरायली और अमेरिकी परचम नजरे आतिश किए। साथ ही इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। उधर पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी एहतजाज करने वाले अमेरिका और इजराइल के परचमों को अपने पैरों तले रौंदा। वहीं कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरी मराकज़ की मस्जिदों में भी फिलिस्तीन के लिए खुसूसी दुआएं कराई गई। इसके साथ ही मलेशिया की दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में भी तकरीबन 1000 मुसलमानों ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली में आज़ाद फिलिस्तीन के नारे भी लगे। खबरों की शुरुआत करते हैं। इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में इजराइल की तरफ से गाजा में लगातार बमबारी जारी है। अभी तक हजारों बेकसूरों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें मासूम बच्चे और नौजवान भी शामिल हैं। इस जंग को रोकने के लिए लगातार फिलिस्तीन की हिमायत में अवामी सतह पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब हिंदुस्तान से भी फिलिस्तीनियों की हिमायत में लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। इसी सिमत में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ तलबा और समाजी तंजीम के लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज कराया। आपको बता दें कि इस एहतजाज की परमिशन दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये एहतजाज मुजाहरा किया गया। इसी वजह से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमाम एहतजाज करने वालों को हिरासत में लिया। हम ये कहेंगे कि इजराइल जिस तरह से बर्बर अटैक फिलिस्तीन पे कर रहा है, उससे कहीं भी कम दिल्ली पुलिस का अटैक भी वहाँ के नागरिकों पर से कम नहीं। किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस का अटैक भी कम नहीं है, वो भी कम बर्बर नहीं है। हमें खींच के भर दिया गया। क्यों? क्योंकि हम शांति के पक्ष में खड़े हैं। हमारी सरकार आज हो सकता है युद्ध चाहती हो, लेकिन वहाँ की आवाम, वहाँ के नागरिक युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। हम फिलिस्तीन
में शांति विराम चाहते हैं, हम इजराइल के अटैक को रोकने की बात कर रहे हैं। तो इजराइल और फिलिस्तीन की जंग लगातार जारी है। मुल्क भर में फिलिस्तीन की हिमायत में जगह जगह एहतजाज किए जा रहे हैं। इसी मौजू को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा ने अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम बिना एहतजाज के फिलिस्तीनियों की मदद कर सकते हैं। इस वक्त गाजा के पास पीने का पानी भी मौजूद नहीं है। ऐसे में हमें जियोनिस्ट निज़ाम से जुड़ी हुई कंपनियों के बनाए हुए कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर जैसे प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हमें चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वीवो हो गया, जैसे ओप्पो हो गया, जैसे Xiaomi हो गया, जैसे पेटीएम हो गया, ये सारे प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए अगर हमें चाइना को ठीक करना है, इकोनॉमिक बैलेंस बनाना है चाइना के साथ। उसी तरीके से अगर हम फ़िलिस्तीन के लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हम लोगों को प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका ये होगा कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो खाना बंद कर दें। तो बहुत बड़ी मदद हम फ़िलिस्तीन के मजलूमों की कर सकते हैं। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इंडियन नेशनल लीग पार्टी के बैनर तले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इंडियन नेशनल लीग पार्टी के सदर मोहम्मद सुलेमान और केरला हुकूमत में कैबिनेट के वजीर अहमद देवर कोविल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुल्क और बैरून मुल्क में मौजूदा हालातों पर हुकूमत हिंद की तवज्जो दिलाने के मकसद से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसके अलावा डॉक्टर बसीर अहमद खान को पार्टी में शामिल भी किया गया और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर भी बातचीत की गई। इंडिया तो पहले से ही एक स्टैंड में रखता था, खड़ा था पहले। अभी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उनका खिलाफ है। अब उनको तो मालूम है उधर जो अभी फाइटिंग जो चल रहा है, फ़लस्तीन उनका ही जन्म राज्य है। उधर से वो लोग को भगाने के लिए जो फोर्स जो सोच रहा है उनका खिलाफ में वो लोग इंडिपेंडेंट फाइटिंग कर रहे हैं। देखिए, मकसद ये है कि मैंने जैसे बताया कि नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश की थी मुस्लिम लीग अंडर द गाइडेंस ऑफ कायद मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब एंड सेठ इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब। अनफॉर्चुनेटली जब सेठ साहब ने मुस्लिम लीग छोड़ी और इंडियन नेशनल लीग बनाई, तो आज मुस्लिम लीग का मामला ये है कि केरला को छोड़ के पूरे मुल्क में एक भी एमएलए नहीं है पार्टी का। तो देयर इज ए वैक्यूम ऑफ लीडरशिप। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के अंदर इंडियन नेशनल लीग का काम बढ़ाया जाए, सेकुलर फोर्सेस के साथ मिलकर काम किया जाए। बशीर साहब पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी शमूलियत का ऐलान था और नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टी किन खतूत पर काम करेगी, कैसे पब्लिक को हिंदुत्ववादी और फासिस्ट लोगों से बचाने के लिए काम करेगी। तो हिंदुस्तान के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हिंदुस्तान का जो सेकुलर आइडिया है, उसको महफूज रखने के लिए हम पूरी तरह से अपनी मेहनत करेंगे और तमाम सेकुलर पार्टीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे। तो ब्राज़ीलियन फुटबॉल लेजेंड रोनाल्डिनो आज दुर्गा पूजा की तकरीबात के दरमियान मगरिबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता पहुंचे। 2002 के वर्ल्ड कप के फातेह का शहर के पूजा पंडाल में शायकीन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रोनाल्डिनो ने श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा पंडाल का इफ्तिताह भी किया। लेजेंडरी फुटबॉलर ने तृणमूल कांग्रेस के एमएलए सुजीत बोस के साथ फुटबॉल भी खेला। बाद में रोनाल्डिनो ने तृणमूल कांग्रेस और मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी से भी मुलाकात की।